बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। मनुष्य सुख के लिए दर दर भटकता है, तरह तरह के प्रयास करता है अपने जीवन में, क्या कुछ यत्न नहीं करता। हर संभव प्रयास जितने भी करता है वो इसलिए कि वो सुख प्राप्त करे, खुशियों के खजाने को प्राप्त कर ले। पर जब तक उसे ये समझ नहीं आती कि जो शाश्वत सुख है, जो भरपूर खुशियों का खजाना है, वो तो अपने ही अंदर है। इसलिए खुद व खुदा का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। ये ज्ञान लेने से आप संसार नहीं छोड़ते, बल्कि संसार में रहते हुए हर चीज को प्राप्त कर सुख शांति व समृद्धि से भरपूर जीवन जी सकते हैं। अगर सांसारिक सामानों से हटकर भी कोई इस प्रकार नतीजे पर पहुंचे कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है, तो कहीं संसार से अलग जाकर प्राप्त करना चाहे तो भी ये ज्ञान अधूरा है। क्योंकि वास्तविकता जो हमें संत महापुरुष समझा रहे हैं वो यही है कि सुख हमारे भीतर में है, खुशी हमारे भीतर में है। भीतर कैसे जाया जाएगा, पहुंचा जाएगा? सत्संग में नित्य प्रति सुनने को मिलता है हमें। सत्संग जो है, सत्संग वैसे तो सुखों का खजाना है, पर बार बार सत्संग में जाने पर भी या एक लंबे समय से सत्संग में गोता लगाने से, हाजिरी लगाने से भी वो जो सुखों का खजाना है वो मिलता क्यों नहीं, या मिला क्यों नहीं अब तक? और संत महापुरुष तो सदैव ही अपने वचनों में फरमाते हैं कि सत्संग तो सुखों का खजाना है, सत्संग एक मान सरोवर है, सुखों की खान है। फिर कुछ तो बात है, तो वो हमें समझना है कि मिलता सुखों का खजाना इसलिए नहीं कि हम अक्सर सत्संग में जा करके अपनी जो आंखें खुली रखते हैं उससे सत्संग के अलावा और बहुत कुछ भर लेते हैं। आंखों के जरिए हम अपने अंदर प्रवेश कर लेते हैं। सत्संग सुनते अवश्य है, लेकिन अपने अंदर में कुछ और भर दिया जाता है। और सुनते कानों से हैं तो कानों से सुनने के बाद भी उस पर ठीक से अमल नहीं कर पाते, और कुछ ना कुछ जुबान भी हमारा रोल करती है। जो कुछ हम सुनते हैं उसकी कुछ काट छांट अपनी जुबान से करने की चेष्टा करते रहते हैं। तो सत्संग जो सही मायने में सुनने को मिलता है उसका लाभ नहीं हो पाता। कि अगर हमने सत्संग को ठीक ठीक अपने लिए हितकारी नहीं समझा, कुछ
विरोधाभास आ गया, कुछ तर्क पैदा कर दिया, या कानों से सुना, सुनते वक्त भी हमारी एक लहर, हमारी सुरती की लहर कहीं जो हम पहले से भरे हुए हैं, अंदर कुछ अपने अंदर लिए हुए हैं, उससे टकराती हुई चलती है, तो ठीक ठीक वो सत्संग हमारे अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाता। आँखों से जो देखते हैं तो वहाँ भी देखते हुए कुछ इस प्रकार का एहसास बना रहता है कि हमारे पास जो पहले से है वो भी ठीक है, और जो देख रहे हैं वो भी ठीक है। तो दो ठीक जो हम अपने अंदर प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं फैसला करना मुश्किल हो जाएगा। जो पहले से हमारे अंदर भरा हुआ है वो मन की रहनुमाई का सारा किया धरा होता है, उसको वर्षों तक हम निकाल नहीं पाते, अपने हृदय के बर्तन को खाली नहीं कर पाते। संत महापुरुष सीधे तौर पर अगर हम समझें तो उनका इशारा है कि सत्संग जो सुखों का खजाना है, तो मिलेगा सुख तभी जब संगत में, सत्संगत में पहुंचने वाला, सत्संग को सुनने वाला जीव आंखें होते हुए भी, आंखें खुली रखते हुए भी आंखों के बंद करने का एहसास प्राप्त करे कि जो भी मैं देख रहा हूँ वही सत्य है। इससे पहले मैंने ना कुछ देखा, ना कुछ देखे हुए का वर्णन मेरे पास है, ना मैं वर्णन करना चाहता हूँ। जो कान से सुना जा रहा है, सुनने को मिल रहा है, सत्य सत्य कर कर उसे सुनते हुए अपने भीतर में प्रवेश करे। जहाँ तर्क वितर्क का विचार उठता है, जुबां हिलती है, जुबां को खामोश किए हुए गूंगा बनकर, यानी आंखों से अंधा बनकर, कानों से बहरा बनकर, जुबान से गूंगा बनकर अंदर की आंख का इस्तेमाल करे, अंदर के कानों का इस्तेमाल करे, और सही मायने में भरपूर श्रद्धा अपने सतगुरु पर बनाए हुए अगर इस तरह सत्संग की प्राप्ति करे, सत्संग का श्रवण करे, और जुबान से कभी ना निंदा करने का प्रयास करे, ना ही निंदा सुनने का प्रयास करे, ना ही अवगुण देखने का प्रयास करे। साध संगत में हर प्रकार के इंसान आते हैं। सतगुरु का द्वार तो सभी के लिए खुला रहता है, और अपने अंदर हम महसूस करें, एक समझ बनाएं कि हम किस तरह के साधक हैं, किस तरह के सेवक हैं, हमारे विचारों में क्या चलता है। हम अधिक से अधिक अपने जीवन में किसी को जोड़ने का प्रयास करते हैं या तोड़ने का प्रयास करते हैं, चाहे सत्संग से, चाहे संसारिक रूप में भी किसी के घर में किसी का जुड़ाव ठीक से बना रहे, ऐसा प्रयास हमसे होता है, या किसी का घर टूट जाए, ऐसा प्रयास हमसे होता है। अगर हम संसारिक स्तर पर भी तोड़ने की भूल हमसे होती है तो भी एक सच्चे सेवक के लक्षण हमारे में नहीं बन सकते। भक्ति परमार्थ पर चलने से पहले एक इंसान
होने का हमें फर्ज अदा करना होगा कि जो तोड़ने का कार्य है वो किसी का दिल दुखाने की न्याय होता है, और किसी का दिल दुखाने वाला सच्चा सेवक भगत प्रेमी नहीं हो सकता। और अगर जोड़ने की हमारे अंदर कला आ जाए, जोड़ने की हमारी ओर से कोशिश हो, एक मदद करने की हमारी विचारधारा हो, और इसी के चलते भक्ति परमार्थ में भी अगर किसी को जोड़ने का प्रयास हमसे होता है, जाने अनजाने इस बात की फिक्र हम करने लगते हैं, तो सही मायने में सतगुरु की प्रसन्नता अपने आप उतरती है हम पर, हम सेवकों पर। और इस कार्य के अंदर कुछ भी अलग से परिश्रम नहीं करना पड़ता। अगर हम सत्संग में जा रहे हैं या हम सत्संग के विचार लिए हुए कहीं भी विचरण करते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो किसी को अपनी सत्संग रूपी विचारधारा से अवगत कराने से भी सत्संग ही हुआ जाता है, सत्संग ही वो कहलाता है। यानी हमारा प्रयास जो है उन विचारों के माध्यम से भी किसी को सत्य से जोड़ने का ही प्रयास माना जाता है। और सच्चा शिष्य बनकर सत्संग में जाकर संतों महापुरुषों से पूरी श्रद्धा से सत्संग सुने, जीवन में अमल करे उन वचनों पर, तो भरपूर खुशी, दायमी सुख, जो सदा सदा का सुख है, वो सेवक भली भांति प्राप्त करता है और सहज में ही संतों महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करता है। और इस बात को, इन विचारों को शत प्रतिशत सही साबित करता है कि संत महापुरुष वास्तव में जो फरमान करते हैं कि सत्संग जो है, सत्संग के अंदर सुखों का खजाना निहित है, और सही मायने में उसी को मिलता है जो श्रद्धा धारण करके सत्संग को सुनते हैं और सत्संग पर अमल करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।